हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये जो ब्लॉग है इसे मैंने स्टार्ट किया है आफ्टरनून से, और आज है माँ लक्ष्मी पूजा का दिन। तो मुझे माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है, तो बस उसी की तैयारियां कर रही हूँ। तो ये मैं मीठी पूड़ियाँ बनाने के लिए मीठा आटा लगा रही हूँ। तो मैंने पहले ही चीनी जो है गर्म पानी में घोल के रख दी थी। गर्म पानी में थोड़ा सा करो ना तो जल्दी हो जाती है, और फिर बस उसको ठंडा होने के बाद ही मैंने यहाँ पर ये आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। इसमें थोड़ा सा देसी घी का मोइन लगा दिया है। थोड़ा सा देसी घी ऊपर से लगा देंगे जब ये आटा मल के तैयार हो जाएगा। और माँ लक्ष्मी की पूजा में मीठी पूड़ियों का प्रसाद चढ़ता है। साथ ही बहुत सारी प्रिपरेशन है जो कि मैंने एक दिन पहले ही शाम को सारा सामान ला के रख लिया था। बट अभी यहाँ पर ये सब कुछ मुझे बना के रेडी करना है। तो अभी यहाँ पर ये आटा लग के तैयार हो चुका है, और आप सबके साथ में जो पूजा विधि का वीडियो है वो इस ब्लॉग के बाद में शेयर करूँगी। तो अभी आज का ये जो ब्लॉग है कि मैंने क्या क्या किया था, बहुत कुछ था करने के लिए, पूरा दिन लगी रही थी, लेकिन कुछ ही सेकंड की क्लिप मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो एक तरफ कढ़ाई में मैंने देसी घी लगा दिया है, और दूसरी तरफ मैंने खीर बनने के लिए रख दी है। और एंड मौके पे जैसे ही काम स्टार्ट हुआ ही था कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं इसको चेंज कर दूँगी। और जब कभी ऐसा हो जाए ना कि काम करने की आपको हड़बड़ी हो, जल्दी जल्दी करना हो, और ऐसे में गैस ख़त्म हो जाए, तो फिर मतलब बहुत गुस्सा आता है। तो अभी यहाँ पर सिलेंडर चेंज कर लिया, और घी गर्म हो गया था। बट मैं अभी यहाँ पर ये खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाले थे, साथ ही साथ पंचामृत बनाऊंगी वो भी मैंने कट करके रख लिए हैं। तो ये यहाँ पर खीर बनने के लिए रख दी है। और जैसे छुआरा है, चिरौंजी है, ये सारे ड्राई फ्रूट मैंने ऐड कर दिए हैं। बट अभी मखाना जो है मैंने बाहर ही रहने दिया है, किशमिश रहने दी है। तो जब बन जाएगी तब डाल दूँगी। साथ ही अभी जो मैंने आटा लगाया था इसकी मैं लोइयाँ बना लूँगी, क्योंकि मुझे 16 की मात्रा में यहाँ पर पिटौए बना के तैयार करने हैं। और मैं पिटौए बना के आ गई हूँ। इसके बाद अभी मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ। और मैं यहाँ पर पैरों में महावर लगा रही हूँ, क्योंकि कोई भी पूजा हो तो महावर तो बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो ये हम इंडियन हाउसवाइफ हैं, तो बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, चूड़ी पहनना, ये सब कुछ हमारे डेली में होता ही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। महालक्ष्मी पूजा की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी दोपहर का 2:15 से ज़्यादा ही टाइम हो गया है, और मैं यहाँ पर नहा के रेडी हो चुकी हूँ महालक्ष्मी पूजा के लिए। और मैंने पूजा की बहुत सारी तैयारियां कर ली हैं, तो सारा सामान इकट्ठा करके मैंने यहाँ पे रखा है। और महालक्ष्मी जब पूजा पिछले 16 दिन से जैसे कि मैं कर रही हूँ, तो मैंने वहीं स्थापना की हुई थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं पूजा के लिए, और विस्तृत जानकारी के लिए मैं पूजा का वीडियो अलग से शेयर करूँगी। तो जो भी लोग चाहें नेक्स्ट ईयर से आप महालक्ष्मी व्रत पूजा कर सकते हैं। तो फाइनली लाइट आ गई है। मैं लाइट के लिए इतना परेशान थी, लगभग 11 बजे से लाइट गई हुई थी, और बहुत मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। अंधेरा सा हो जाता है ना, नीचे की फ्लोर पे इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं रहती है। तो बहुत सारी तैयारियां हैं जो कि फटाफट से तैयारी कर लेते हैं, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ पर मैंने बना के तो मतलब रख लिया है, जो बनाने वाली चीज़ें हैं वो सब बना ली हैं, लेकिन उसके बाद भी जो पूजा की थाली लगाना और जो बहुत सारी प्रिपरेशन है, अभी मैं कैमरा आपको फ्रंट करके दिखाऊंगी। और आज जो मैंने यहाँ पर ये साड़ी वेयर की है, ये मुझे बहुत परेशान कर रही है, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी में पिन भी मेरा ठीक से नहीं लगा है। इसमें डबल पिन लगाने की ज़रूरत है एक बैक में जाके। और ये मैं आपको दिखा रही थी, ये मैंने साड़ी और सुहाग का सामान सारा सब कुछ साड़ी के अंदर ही रख दिया है पैक करके, जिससे कि अलग अलग चीज़ें फिर बिखरी बिखरी हो जाती हैं। तो इसके साथ ही अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, और पूजा की थाली में क्या रखना है क्या नहीं। और देखिए, पिछले काफ़ी दिन पहले कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आपकी किचन में ही पूजा घर है और आपकी डाइनिंग टेबल है, इसकी वजह से आपका किचन बहुत मैसी लगता है। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि जैसे मेरा किचन क्या, ये पूरा रूम जैसा ही है। तो पहले यहाँ पर पार्टीशन मम्मी बता रही थी कि जब कभी मकान बनने वाला था तो पार्टीशन होना था, लेकिन पार्टीशन ना करवा के फिर उन्होंने ऊपर रहने दिया कि जिससे थोड़ा खुला खुला लगेगा। पार्टीशन हो जाता तो वही चीज़ें छोटी सी हो जाती। और ये है कि घर में कामकाज होगा तो चीज़ें थोड़ी सी फैलती तो हैं ही, या तो फिर बिल्कुल काम ही मत करो। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि मेरी पूजा की मैंने सारी तैयारियाँ करनी है, और इतनी तैयारी करने में मुझे बहुत सारा टाइम लगा है। तो यहाँ पर ये सारा सब कुछ रेडी है, और माँ लक्ष्मी का भोग, प्रसाद,
अध्यापन के लिए जो सामान होता है, चढ़ाने के लिए जो सामान होता है। तो अब मैं यहाँ पर माँ लक्ष्मी की पूजा कर लूँगी। और ये माँ लक्ष्मी पूजा की एक वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। साथ ही आज के दिन हाथी की पूजा होती है, तो कच्ची मिट्टी का हाथी है, इसे मैंने आगे की तरफ ही चौकी पर रख लिया है। तो यहाँ पर ये मैं पान बना के तैयार कर रही हूँ इस तरीके से। या तो आप मीठा पान भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से सुपारी, लौंग, ये सब कुछ रख के चढ़ा सकते हैं। और पूजा विधि का वीडियो अलग से दूंगी, आप लोगों को शेयर करूंगी, तो उसमें विस्तृत में आप सबके साथ शेयर कर दूंगी डिटेल में। तो अभी यहाँ पर ये मैं थोड़ी सी क्लिप, जैसे ना कुछ क्लिप्स निकाली थी, तो यहाँ पर भी ऐड कर रही हूँ। और जो जानकारी होगी वो पूजा विधि का जो वीडियो होगा उसमें कोई ब्लॉग नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पूजा विधि ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर ये गजराज की आज पूजा होगी। आज की पूजा में कहा जाता है कि स्वयं जो भगवान इंद्र हैं, उनका जो ऐरावत हाथी था वो माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी लोक पर आया था। और आज की डेट में भी मतलब मान्यता तो है ही, तो इसीलिए मिट्टी के हाथी की पूजा होती है और माँ लक्ष्मी को उसके ऊपर विराजमान किया जाता है। तो इस तरीके से हाथी जो है मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाते हैं। बिल्कुल कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, बस इसको थोड़ा सा उन्होंने कलर वगैरह करके इसको सुंदर सा डेकोरेट कर दिया है। और माँ लक्ष्मी की पूजा मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और आप सबको भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले। और आप सबने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, मैंने कुछ ब्लॉग देखे हैं, कुछ लोगों ने शेयर किया है कि वो माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इस बार की है, मैं आपको बता दूं, पहले मैंने कभी नहीं की है। और कौन कौन करता है, किसके यहाँ पर होती है, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए भाई, फटाफट से आप सब इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। माँ लक्ष्मी व्रत की जो कथा है वो 2 किताब में दी हुई हैं। आप चाहें तो मतलब दोनों डेली पढ़ सकते हैं, या फिर छोटी वाली भी पढ़ सकते हैं। एक कथा, पहली कथा जो है वो बहुत बड़ी है, और सेकंड वाली बहुत छोटी है। वो पांडवों के टाइम की उसमें बताई गई है कि किस तरीके से माता कुंती ने व्रत को किया था। और इसके साथ ही पहली वाली कथा में भी बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। तो अभी यहाँ पर माँ लक्ष्मी के व्रत की कथा मैंने पढ़ ली है, साथ ही साथ यहाँ पर माँ लक्ष्मी का भोग प्रसाद भी मैंने ला के रख लिया है। तो आज की जो पूजा है उसमें 16 सामग्रियाँ चढ़ती हैं। 16 मीठी पूड़ी, 16 आप मतलब मिठाई में कुछ भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 16 तरीके की मिठाई ली है, मतलब हर मिठाई का एक एक पीस मैंने ले लिया था। तो इस तरीके से अलग अलग 16 पीस मैंने मतलब अलग टाइप की हो गई थी, तो थोड़ा ये हो जाता है कि 16 चीज़ें में मिठाई मैंने इस तरीके से ली है। और 16 केले, 16 पिटे हुए दान के लिए, साथ ही माता रानी के भोग के लिए अलग से पंचामृत, खीर, ये सारा सब कुछ मैंने निकाल के रखा है। पूड़ी एंड सब्जी भी, ये सब कुछ। और ये हवन करना था, तो मेरे पास हवन की सामग्री नहीं थी। तो इस तरीके से हवन सामग्री के जो दिए आते हैं ना बने हुए, इसमें सारा सब कुछ होता है। इसमें धूप भी होती है और इसमें कपूर भी होता है, सब कुछ होता है। तो मैंने एक दिया यही जला लिया था पूजा में, क्योंकि मम्मी बोलती है कि जो हो घर में अवेलेबल वही कर लेना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। सामग्री कप इस पर लिखा हुआ है। और इस तरीके के कप लेके मैं बोलूँगी हफ्ते में एक बार घर में सबको जलाना चाहिए। और यहाँ पर ये मैं प्रसाद जो 16 कन्याओं को देना है, या फिर आप सुहागनों को जमा सकते हैं घर में, तो कन्याओं को देना थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ये छोटे छोटे पैकेट बना रही हूँ। ये देने भी चले गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अभी जो रह गए हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि 16 कन्याएं कैसे पूरी की जाएं। तो अभी व्रत वगैरह सब संपन्न हो गया, मैंने भी अपना जो प्रसाद था वो खा लिया है। और शाम होते होते यहाँ पर बहुत तेज़ वाली बारिश आ गई है, मतलब एकदम झमाझम जो बारिश बोलते हैं ना वो। और ये वो कार्तिक गए हुए थे मार्केट, तो ये लोग बारिश में फंस गए थे, तो ये वापसी में लेकर आए हैं समोसे। तो काफी यहाँ पर पूरा मजे कर रहे हैं। रात के 8:30 बज रहे हैं, और मैंने सोचा चलो क्यों ना इस ब्लॉग को एंड कर लिया जाए। पता नहीं कितना बड़ा बना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और आज का ये जो ब्लॉग था, मैंने महालक्ष्मी पूजा का आप सबके साथ शेयर किया है।
और बहुत अच्छे से मेरी पूजा हो गई। फर्स्ट टाइम मैंने की थी और बहुत टाइम से सोचती थी कि मैं भी करूँगी महालक्ष्मी व्रत कभी, तो इस बार मुझे करने का पूरा मौका मिल गया। और पूरे 16 दिन मैंने महालक्ष्मी की पूजा की बहुत अच्छे से। काफ़ी लोगों ने मतलब मुझे कमेंट किए थे, मैंने उस टाइम तो रिप्लाई नहीं कर पाया था। कुछ लोगों ने पूछा था क्या मैं 16 दिन का फास्ट रख रही हूँ, तो नहीं, 16 दिन का मेरा फास्ट नहीं था, मैंने पहला और आखिरी रखा है। आप इस तरीके से व्रत रख सकते हैं, या फिर सिर्फ काफ़ी लोग सिर्फ और सिर्फ महालक्ष्मी का जो 16वां दिन होता है उसी दिन पूजा करते हैं। और ये गर्म हो रही है यहाँ पर खीर, खीर रखी हुई है, मम्मी अभी खाएगी। और मैंने मम्मी ने खाना नहीं खाया, ये मैंने मूली की भुजिया इधर बॉईल कर ली है। सुबह से कट करके रखी हुई थी लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिला तो मैंने बॉईल नहीं कर पाई। फ्रिज में रखूँगी तो फ्रिज में स्मेल आ जाएगी, और पॉलीथिन में करके रखूँगी तो स्मेल तो नहीं आएगी लेकिन मूली फिर उतनी अच्छी नहीं रहेगी, पीली पीली सी पड़ जाती है ना। फिर सुबह ये लेके आए थे, एकदम से ताज़ी थी, तो सुबह ही मैंने कट कर ली थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम ना मिल पाने की वजह से मैंने इसको कर नहीं पाया। और डिनर हो गया है सबका, बच्चों का इनका हो गया है, मम्मी ने खाना नहीं खाया है। शाम को ये समोसे लेकर आए थे जो कि काव्या खा रही थी। तो ये और कार्तिक गए थे मार्केट, तो इनको जाना था विशाल से, ये कुछ सामान लाए हैं, मैंने खोल के रख भी दिया। उधर आपको दिख जाएगा एक हॉर्लिक्स का पैक रखा है, साथ ही 2 मैगी के पैक लाए हैं, और इनके बिस्किट्स हैं, कौन से वाले होते हैं, जैम वाले होते हैं ना, और शायद बर्बन के पैकेट हैं। कुछ बच्चों का ही नाश्ता था, इनको थोड़ा अपना बाइक पर कुछ सही करवाना था तो उधर ही गए थे, तो उधर से थोड़ा सा लेते हुए आ गए। और बस इन लोगों ने खाना पीना खा लिया। शाम को मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ा है, और रोटियां भी नहीं बनानी पड़ी, आटा लगा रखा था, लेकिन मेरा काम उतने से ही चल गया। और समोसा वगैरह जैसे लोगों ने खा लिया ना, थोड़ा सा हैवी हो जाता है, मतलब मन नहीं करता है। पहले कुछ ऐसे होता था, कितना भी खा लो कुछ नहीं होता था, लेकिन अब पता नहीं क्यों जैसे ज़्यादा कुछ खा पी नहीं सकते। और मैंने तो मतलब आज पूरा दिन व्रत रख के कुछ नहीं खाया था, और शाम को जो वो खाया है ना व्रत वाला खाना, उससे अंदर से इतना ज़्यादा मेरा पेट भर गया है कि मैंने अभी मम्मी से एक एंटासिड 1 चम्मच पी ली है, कि जिससे मेरा पेट सही रहे। और कल जो है मेरा वैसे ही फिर 16 सोमवार का मैं फास्ट करती हूँ, तो मेरा मंडे को कल फिर से फास्ट है। और जब महालक्ष्मी व्रत स्टार्ट हुआ था उस दिन भी संडे ही था, तो मेरे 2 व्रत पड़ गए थे। मम्मी मुझे बहुत डांटती है कि तुम्हारे 2 3 व्रत एक साथ पड़ जाते हैं, मत रखा करो व्रत। मम्मी ने मुझे मंडे का व्रत रखने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने रख लिया था। महालक्ष्मी भी रख लिया, मैं बोल रही थी 16 दिन रखूँगी, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, 16 दिन नहीं रखना, 16 दिन बहुत होते हैं। और अभी जो है फिर नवरात्रि आने वाली है, 1 हफ्ते का ही टाइम है, अगले संडे तक, फिर उसके बाद मंडे से फिर से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो बस अब जो है त्यौहार जो है अगस्त थोड़ा मई जून में 2 महीने त्यौहार बहुत कम होते हैं, और बाद बाकी अगस्त से त्योहारों की झड़ी लग जाती है, कुछ ना कुछ आते रहते हैं त्यौहार, और पूड़ी बनती रहती है और पूजा पाठ चलता रहता है। तो अभी आज महालक्ष्मी पूजा 16 दिन में ख़त्म हुई है, अभी गणपति जी भी थे 11 दिन के लिए, तो वो तो मैं नहीं स्थापित करती हूँ, जहाँ कई मंदिरों में स्थापित होते हैं मैं वहीं पे दर्शन कर लेती हूँ जाके। और अभी ये नवरात्रि आएंगे, तो नवरात्रि तो मैंने बचपन से फास्ट रखा है और अभी तक मैं रख रही हूँ, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है माता रानी की पूजा करना। तो अभी नवरात्रि रखी है, और चलिए भाई करेंगे इस वीडियो को एंड। और बहुत कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन मुझे अब मैं भूल गई। मैं थोड़ी देर पहले मैं सोचा था कि चलो आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन सडनली मेरे माइंड से जो है स्लिप हो गया है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए भाई देखते हैं, अभी नेक्स्ट वीडियो में जब मुझे याद आ जाएगा तो मैं शेयर कर दूँगी। तो चलिए भाई तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी, बाय बाय।